दूसरे अस्पताल में ब्रायन मार्टिन अपनी मालकिन का हाथ पकड़े हुए था। क्लेयर बिस्तर पर रो रही थी, मानो उसकी हालत और बिगड़ गई हो। ब्रायन, मैं अपना बच्चा खो सकती हूँ। तुम्हारी पत्नी ने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की थी। क्लेयर के आंसू से भरे चेहरे पर पीड़ा के भाव थे जब उसने कहा, मुझे शहर छोड़कर अकेले ही इस बच्चे की परवरिश करनी चाहिए थी। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा चैन की जिंदगी जिए बजाय इसके कि तुम्हारी पत्नी उससे नफरत करे, क्लेयर ने आगे कहा। ब्रायन, तुम्हें मुझे रखेल क्यों बनाना पड़ा? क्यों? मुझे माफ करना, क्लेयर। ये मेरी गलती थी। ब्रायन ने क्लेयर को कसकर गले लगा लिया। वो तब तक उसके पास रहा जब तक वो रो रो कर सो नहीं गई। सेकंड मिनटों में बदल गए और ब्रायन उसकी पीठ से हिलाता रहा जब तक कि उसने उसे बिस्तर पर सीधा लिटा नहीं दिया। ब्रायन ने अपनी प्रेमिका के चेहरे पर पड़े आंसुओं के दाग पोंछे, खुद को असहाय महसूस किया। उसे वो समय याद आया जब वो पहली बार क्लेयर से मिला था। कुछ महीने पहले ब्रायन की मिस्टर लेपर्ड नाम के एक वीआईपी क्लाइंट के साथ एक हाई एंड के टीवी बार में बिजनेस मीटिंग थी। उन्होंने एक निजी कमरा किराए पर लिया और क्लेयर मुख्य फूड अटेंडेंट के तौर पर वहां पहुंची। ब्रायन तुरंत उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। उसका चेहरा किसी फरिश्ते जैसा था, बड़ी बड़ी नीली आंखें, एक प्यारी सी मुस्कान और हल्के भूरे बाल। बेशक 20 साल की उम्र में उसका शरीर बेहद आकर्षक और छलहरा था। एक मिस्टर लेपर्ड ने उस पर डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन ब्रायन ने बीच में ही टोक दिया। बस यहीं से सब शुरू हुआ। ब्रायन ने एक क्लाइंट खो दिया, लेकिन उसे एक जवान प्रेमिका मिल गई। क्लेयर से 7 साल बड़े होने के बावजूद ब्रायन ने उसका दिल जीत लिया। आखिरकार वो नीली आंखों, गठीले शरीर और गहरे सुनहरे बालों वाला एक अच्छा दिखने वाला आदमी था। जब ब्रायन ने क्लेयर का चुपके से पीछा किया तो उसने अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में झूठ बोला। पहले तो ब्रायन को लगा कि यह सिर्फ एक मोहब्बत है। वो क्लेयर को कुछ डेट्स पर ले गया, लेकिन पहली अंतरंग रात के बाद वो उसके प्रति आसक्त हो गया। जितना ज्यादा समय ब्रायन क्लेयर के साथ बिताता, जैसे जैसे वो उससे प्रेम करता गया, उसके प्रति उसका प्रेम उतना ही गहरा होता गया। ब्रायन के लिए क्लेयर और उसका बच्चा निर्दोष थे, इसलिए वो रिले के किए को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि इस सब के लिए वह जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी रिले द्वारा एक अजन्मे बच्चे को चोट पहुंचाना गलत था। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन रिले तुम्हें बच्चा नहीं दे सकी। क्लेयर से तुम्हारा मिलना किस्मत की बात थी, उसकी मां बीट्राइस ने सुझाव दिया। अब हमें तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। जब हम इससे उबर जाएंगे तो हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि रिले का हमसे या तुम्हारी कंपनी से कोई संबंध न रहे। बीट्राइस पूरे समय ब्रायन के पीछे खड़ी थी। वो क्लेयर की हालत देखने के लिए 1 घंटा पहले ही अस्पताल पहुंची थी। ब्रायन को दिलासा देने के बाद उसने कहा, बेटा, हम जिया से मदद क्यों नहीं मांगते? जिया का जिक्र आते ही ब्रायन ने सिर हिलाया। उसकी दूर की चचेरी बहन जिया मार्टिन शहर की सबसे अच्छी नई स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक थी। अध्याय 2। यह अच्छी बात है कि किंग्स मेडिकल सेंटर ने उसे उसके निवास के बाद से ही अपने यहाँ रख लिया था। कुछ ही पल बाद ब्रायन क्लेयर के कमरे से बाहर निकला। वो जिया को फोन करने ही वाला था कि उसके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले रिले का नंबर आया। उसकी भौहें तन गईं और वो गुस्से से भर गया। उसने सबसे पहले रिले को फोन किया और उसे अपनी बात बताई। तुम क्या चाहती हो, ब्री? रिले के शब्द बीच में ही रुक गए। अब तुम खुश तो हो, रिले? मेरा बच्चा खतरे में है। क्या यही तुम्हारा बदला है? ब्रायन ने कहा। तुमने जो किया उसकी वजह से मैंने तुम्हें अपने दिल से पूरी तरह मिटा देने का फैसला कर लिया है। अगर क्लेयर का गर्भपात भी हो गया तो भी मैं उससे शादी करूंगा और हमारा एक और बच्चा होगा। बच्चों, ब्रायन ने दोहराया। यह ऐसा अनुभव है जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, लेकिन क्लेयर और मुझे मिलेगा। हमारे पास बहुत सारे होंगे। तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, ब्रायन। काश तुम्हें पता होता कि मेरे पास क्या है। अध्याय 3। रिले ने कहा, मुझे पता है। मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन तुमने जो किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, रिले। तुमने एक गर्भवती महिला को चोट पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि क्लेयर इस सब में निर्दोष थी। ब्रायन ने कहा। वो दूसरी तरफ से रिले की गहरी सांसें सुन सकता था। उसने समझाने की कोशिश की, तुम बस मैं ये नहीं सुनना चाहता। कॉल खत्म करने से पहले ब्रायन चिल्लाया।
अस्पताल के गलियारे के एक कोने में उसने अपना सारा गुस्सा निकाला और आखिरकार अपने चचेरे भाई को फोन किया। जैसे ही जिया ने जवाब दिया, उसने पूछा, जिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें शायद पहले से ही पता होगा कि वहाँ एक औरत है, कौन आपके बच्चे से गर्भवती है, और वो आपकी पत्नी नहीं है। जिया ने उसके लिए बात पूरी की। जिया, ब्रायन ने गुस्से से कहा, मेरे बच्चे की माँ से ऐसे मत बोलो। मैं उससे प्यार करता हूँ। क्लेयर गर्भवती है और मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। रिले और मैं तलाक ले रहे हैं। 5 अध्याय 3 क्या तुम्हें पता भी है कि रिले के साथ क्या हो रहा है, ब्रायन? जिया ने पूछा। मुझे अभी रिले की कोई परवाह नहीं है। मुझे तो बस अपने बच्चे की परवाह है, ब्रायन ने झल्लाकर कहा। जिया, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अपना बच्चा खो सकता हूँ। रिले ने उसे धक्का दिया। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड से मिल सकती हो? सबसे पहले, ब्रायन, मैं किंग्स मेडिकल सेंटर के बाहर किसी का इलाज नहीं कर सकती। मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिया ने जवाब दिया। दूसरी बात, क्या तुम सच में अपनी मालकिन पर यकीन करते हो? ब्रायन हौंफने लगा। वो क्लेयर को किंग्स मेडिकल सेंटर लाना चाहता था, लेकिन ला नहीं सका। अस्पताल के मालिकों में से एक, एड्रियन किंग, से उसकी अनबन थी। और तो और, क्लेयर जिस अस्पताल में भर्ती थी, उसकी तुलना में यह अस्पताल बहुत दूर था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मैंने क्लेयर को धक्का दिया, ब्रायन ने जोर देकर कहा। प्लीज, जिया, मेरी मदद करो, तुमने देखा? क्या तुम्हें यकीन है? जिया ने पूछा। इससे पहले कि ब्रायन जवाब दे पाता, उसका फोन बंद हो गया। अध्याय 3 लानत है। तारांकन किंग्स मेडिकल सेंटर में एड्रियन किंग का सहायक उसे लेने आ गया था। एड्रियन जाने ही वाला था कि उसने जिया और ब्रायन मार्टिन की बातचीत सुन ली। ब्रायन का नाम सुनते ही एड्रियन का खून खौल उठा और उसके हाथ मुट्ठियों में भींच गए और वो जिया की पीठ को घूरने लगा। उसने ठंडे स्वर में पूछा, उसे क्या चाहिए था? जिया अचानक उसकी ओर मुड़ी, लगभग उसका फोन गिर गया। हे भगवान, मिस्टर किंग, आपने तो मुझे चौंका दिया, वो हौंफते हुए बोली। फिर बोली, यह मेरा चचेरा भाई है। वो चाहता है कि मैं उसकी मालकिन का इलाज करूं। उसने कहा था कि वो अपना बच्चा खो सकता है। उसके पास जाओ, एड्रियन ने निर्देश दिया। जिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने गला साफ किया और स्पष्ट किया, क्या तुमने अभी कहा? मैं जो भी है उसके इलाज में मदद करता हूँ। अध्याय 3 औरत, एड्रियन ने जवाब दिया। तुम्हें बच्चे को बचाने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम करना होगा। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। क्या क्यों? जिया ने हताश होकर पूछा। एड्रियन समझ गया कि जिया पूरी तरह से हैरान थी, लेकिन वो उसे बताने वाला नहीं था। उसने गहरी सांस ली, अपनी सारी भावनाएं छिपाई और आलस से कहा, मैं जो कुछ भी करता हूँ, उसके पीछे एक वजह होती है। रिले की देखभाल के लिए डॉक्टर हर्नांडेज को सलाह देना और सुबह सबसे पहले ब्रायन के पास जाना। याद रखना, तुम्हें बच्चे की जान बचानी है। सुनिश्चित करें कि रिले को उसकी जरूरत की हर चीज मिले, एड्रियन ने कहा। मैं कल दोपहर उसे देखने फिर आऊंगा। क्योंकि जिया अभी भी सदमे में खड़ी थी, एड्रियन ने अपनी आवाज मजबूत करते हुए कहा, जिया। डॉक्टर मार्टिन, क्या मैं स्पष्ट हूँ? हाँ, मिस्टर किंग, जिया ने उनके सामने झुकने से पहले स्वीकार किया। जबकि एड्रियन अपनी व्हीलचेयर को नियंत्रित कर रहा था। 8/9 लिफ्ट की ओर बढ़ते हुए उसका सहायक उसके पीछे पीछे चला। उसने जिया को कहते सुना, मिस्टर किंग। एड्रियन, क्या मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आप एक अजीब आदमी हैं? एड्रियन ने अपनी व्हीलचेयर रोकी और उसका सहायक भी उसके साथ रुक गया। उसके चेहरे पर बेपरवाही थी। उसने बगल से देखा और कहा, मैं अजीब नहीं हूँ। मैं तो बस। उसने घुटन भरी सांस ली और अपने मन की बात अपने तक ही रखने का फैसला किया। इसके बजाय उसने डॉक्टर को याद दिलाया, याद रखना मैंने क्या कहा था, जिया।